वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है ईटिंग हेल्दी नॉट लेस। अंडरस्टैंड। देखिए, कम खाने से वजन बढ़ता है। अंडरस्टैंड, वापिस से मैं बोल रहा हूँ, कम खाने से वजन बढ़ता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना जरूरी है, हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि हमारा जो भी खाना पीना है उससे हमको क्या मिलता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है। पर डे हमारी बॉडी को एक रिक्वायर्ड मात्रा में एनर्जी का जरूरत है। अगर हम हमारी बॉडी को हम कम मात्रा में एनर्जी देना चालू कर देते हैं तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल एक ना एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आपके पास में 10,000 रुपीज है एंड आपको 10 डेज में स्पेंड करना है। तो आप क्या करेंगे, पर डे 1,000 रुपीज स्पेंड कर रहे होंगे, राइट। अनदर क्वेश्चन, अभी आपके पास में 1,000 ही रह गया है। अब आप कैसे स्पेंड करेंगे इसको, आप धीरे धीरे स्पेंड करेंगे, बचा बचा के स्पेंड करेंगे। ठीक है। उसी तरह हमारी बॉडी को जब ये मालूम पड़ता है कि उसको रिक्वायर्ड मात्रा में जो एनर्जी की जरूरत है वो हम नहीं दे रहे हैं, तो बॉडी क्या करती है, वो एनर्जी को सेव करना चालू कर देती है। वो कम उसमें ही अपना दिन भर का ऑर्गन फंक्शनिंग चालू कर देती है। तो देखिए, दो तरह से हार्म हो रहा है, एक तो फैट डिपोजिशन बढ़ रहा है और हमारे ऑर्गन्स भी वीक हो रहा है। तो हमें कम नहीं खाना है, लेकिन साथ में हमें ये जानना पड़ेगा हमें खाना क्या है। हमें फैट फैट नहीं खाना है, हमें पूरे मैक्रो खाने हैं, पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट खाने हैं, हमें हर चीज खाना है। हमारी प्लेट कैसी होनी चाहिए, देखिए हमारी प्लेट एक जनरली कैसी होनी चाहिए, हमारी प्लेट में 40% कार्ब्स होना चाहिए, 30% फैट होना चाहिए, 30% प्रोटीन होना चाहिए। जनरली हम लोग गलती क्या करते हैं, जब वेट लॉस जर्नी में आते हैं हम कार्ब्स एंड फैट्स को अपना दुश्मन मानते हैं और प्रोटीन 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 लेना चालू होते हैं। नो, इट शुड नॉट बी लाइक। अ बैलेंस मील, बैलेंस डाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको ये समझना चाहिए। अब कार्ब्स में भी मालूम है आपको, दो तरह के कार्ब्स होते हैं। ठीक है। एक तो होते हैं सेचुरेटेड कार्ब और एक होते हैं अनसेचुरेटेड कार्ब। सेचुरेटेड कार्ब्स का मतलब क्या हुआ, जितने भी शुगरी आइटम्स है वो सेचुरेटेड कार्ब्स कहलाते हैं। और जो फाइबर एंड स्टार्च होता है वो अनसेचुरेटेड कार्ब्स होता है। अभी आपको अपना कार्ब्स 40% बढ़ाना है, आपकी थाली में 40% कार्ब्स होना चाहिए, तो कौन सा कार्ब्स होना चाहिए, अनसेचुरेटेड कार्ब होना चाहिए। सेचुरेटेड कार्ब को बाहर निकालना है, अनसेचुरेटेड कार्ब को बढ़ाना है। इसी तरह अगर मैं फैट की बात करूं, फैट दो तरह के होते हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। चूंकि आप इतने ओबीज हो चुके हैं तो ओमेगा 6 जो आपकी बॉडी में एक्सेस हो रखा है, आपको अब अपनी बॉडी को क्या देना है, आपके अपनी बॉडी को ओमेगा 3 ज्यादा देना है ना। ओमेगा 3 कैसे आप कर सकते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट है, हम लोग इसका डिटेल में आपको मैं जानकारी दूंगा। सिमिलरली इसी तरह आपको अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है, क्योंकि हमारी डाइट में, इंडियन फूड्स में आज की तारीख में मैक्सिमम जो कमी है वो प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन को हमारी डाइट में बढ़ाना है, हमारे को बैलेंस मील बनाना है और हमको रेगुलर हमारी फूड का इंटेक करना है, तो हमारी बॉडी को जो रिक्वायर्ड मात्रा में एनर्जी का जरूरत है वो भी मिलता रहेगा। साथ ही हेल्दी मील, हेल्दी ईटिंग से हम लोग हमारा वजन भी कम करते रहेंगे। So see you in the next video.